चलिए, मैं प्रतीक सभी का स्वागत करता हूँ आप सबका अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस प्रबल सर। कैसे हैं आप सभी लोग? तो फिर से आप सभी का स्वागत है आप सबका अपना प्यारा सा चैनल। और इस चैनल को किसी की नजर ना लगे ऐसा उम्मीद कर सकते हैं, इसीलिए हमने माँ दुर्गा की हमने पिक्चर लगा रखी है कि माँ दुर्गा हम सभी परिवार वालों पे, मैंने जीके जीएस के जितने फैमिली मेंबर्स हैं सब पे अपना प्यार बरकरार रखे और किसी को किसी की नजर ना लगे। आप सभी स्वस्थ रहें, तो स्वस्थ रहेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो पढ़ा पाएंगे। तो सभी का मोस्ट वेलकम है, आपका अपना परिवार जीके जीएस पे प्रोफेसर। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया ना? तो शाम के 7 बजते ही घंटी टन टन बजनी चाहिए। अरे प्रतीक सर की क्लास शुरू हो गई होगी, चलो देखते हैं, पेपर आने वाला है, तभी तो सीजे निकालोगे, तभी तो सीजे से निकालोगे, तभी तो सीपीओ निकालोगे। रीजन कहीं भी चले जाओ किसी भी एग्जाम के लिए, पूरे यूट्यूब पे अगर कोई अच्छा पढ़ाता है सबसे बेस्ट तो प्रतीक सर है। मैं इस बात में घमंड नहीं करके बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं क्वेश्चन वही लाता हूँ, क्वेश्चन वो लाता हूँ, वैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करता हूँ तो पेपर में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम पूछ जाएंगे बिना बात बनाए। जब मैं अपना डिस्कशन शुरू करता हूँ तो बिना बात किए पढ़ाई करते हैं। और आप सभी से हम यही बोलेंगे कि अपने कमेंट बॉक्स में, इट्स माय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ आवर क्लास। अगर आप डेकोरम मेंटेन करते हो, मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, कौन क्या है क्या नहीं है, इसका बुरा कोई मानेगा नहीं। मैंने बोला था कि मैं क्लास में नाम नहीं लूंगा, अभी कुछ दिनों तक पढ़ाई करेंगे। आदत तो बनाओ पढ़ाई की, पढ़ाई करने की आदत तो डालो। ये जो यूट्यूब पे पढ़ा चुका है महाकाल महाकाल, वो सबसे दूर तो रहो, एक आइडियल स्टूडेंट बनो। अगर हम आइडियल टीचर है तो आप एक आइडियल स्टूडेंट बनिए। तो आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। एक और सीजीएल का पेपर, रीजनिंग का बेहतरीन पेपर, बढ़िया से डिस्कशन होगा। ईच एंड एवरी पार्ट को हम इलोबरेट करेंगे, डिस्कशन में लाएंगे। आप लोग अपना प्यार दीजिएगा, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। सभी लोग अच्छे होंगे और कोई ये मत समझना कि सिर्फ बदले हुए लग रहे हो, किसी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक? ये मत समझना है। आप अपना कमेंट ऑफलाइन में डाल देना, मैं जरूर आपकी बात को सुनूंगा। जहां पे क्वेश्चन में दिक्कत हो बोल देना कि भाई ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार एक्सप्लेन और कर देना, मैं अगले वीडियो में जरूर उसको शामिल करूंगा, ठीक है ना? तो कैसे हैं सभी लोग? मस्त ना? चलिए, भगवान करे ऐसे सभी लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते गाते रहिए, किसी का कमेंट ना पढ़ो, बुरा नहीं मानना, ना बोलना है कि भैया बदल गए, मैं वही हूँ वही रहूंगा। चलिए सवाल करते हैं क्वेश्चन का। आइए, गिरा अपना आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे, फटाफट क्वेश्चन उड़ाते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो हम करना चाहते हैं हमसे नहीं हो रहा। जो ऐसा क्या है क्वेश्चन में जो हम करना चाहते हैं हमसे नहीं हो रहा? भैया ने तो हमको इतना पढ़ा दिया, क्वेश्चन तो करूंगा ना भाई, क्वेश्चन तो मैं करूंगा या मैं करूंगी, ऑफकोर्स करोगे आप लोग, कैसे नहीं होगा भाई, हम हैं आपके लिए, टेंशन ना लो। चलिए पढ़ते हैं। देखो ये अपने पास क्या है, एसएससी का और सीजीएल का ना, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ट्रेंडिंग माने हमेशा आते रह रहा है। क्या है देखो क्वेश्चन में, बोले देखो 11 से मैं 12 बनाया, मैंने +1 किया, क्या कर दिया? 11 से मैंने 12 बनाया तो +1 कर दिया हमने। इसका मीनिंग क्या है भैया? देखो 11 से 12 जाने के लिए +1 किया, ठीक है। 12 से 36 जाने के लिए +3 किया, क्या किया? *3 किया। 36 से 41 जाने के लिए +5 किया। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? ऑड नंबर की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? ऑड नंबर की बात कर रहा हूँ। और उसमें क्या हो रहा है भैया? +1 किया, अब *3 कर रहा हूँ। +5 किया, अब इंटू क्या करूंगा? 7 करूंगा। फिर क्या करूंगा? +9 एंड सो ऑन। माने क्या पैटर्न बन गया कि +1 के बाद *3, फिर +5 *7 +9 एंड सो ऑन, और नंबर में। तो इसका मीनिंग तो ये भैया कि 5 के बाद यहाँ प्लस किया तब इंटू करूंगा 7 से। हाँ, तो मैंने 7 एकम 7 और 7 चौक 28, मैंने कितना बनेगा? 287। तो ये ऑप्शन में दिख रहा है क्या भाई? ये तो हाँ दिख तो रहा है भैया, यही सही है ना? आगे बोलोगे वेरीफाई तो करके बताओ भैया। 5 7 के बाद अब इंटू के बाद प्लस आएगा तो बोलोगे 9 जोड़ का क्या? 287, 9 जोड़ 200 आएगा। तो हमारा आंसर आ गया ना? बोलोगे इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा? बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। कोई समस्या है, कोई डाउट है तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये 56 × 2 दे रखा है। पूछा गया इनमें से कोई ना कोई अपने पास किसी ना किसी पैटर्न पे भिन्न है, उसकी तलाश करने। तो बोलो ये बात बताओ भैया, अगर मैं 56 में 56 में 2 कर दूं कितना बनेगा? 112 बनेगा क्या? 112 बनेगा, ऑफकोर्स बनेगा। अगर भैया मैं 28 × 5 करता हूँ कितना बनेगा? देखो 28 × 5 करता हूँ तो कितना बनेगा भैया? 140 बनेगा। कितना बनेगा? 140। अच्छा, यहाँ पे कितना बना? तो बोलोगे देखो 14 8 से कितना होता है? 8 का 32, 8 का 3 11, 112 होता है। ये लो भैया, यहाँ पे कितना बनेगा? तो बोलोगे 16 × 7 माने 7 × 42, 112। तो बोलेगा अरे भैया ये तो गजब हो गया, मैंने पहला तीसरा और चौथा ये तो मल्टीप्लाई करने पे सेम आ गया, ये तो मल्टीप्लाई करने पे सेम आ गया। अगर सेम आ गया तो अच्छी बात है ना, क्योंकि आपको वही बताना है जो अलग है। तो बोलोगे भैया मल्टीप्लाई करने पे ये तो 140 बन गया। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अलग बताना है ना, तो अलग वो आंसर होगा जो इन सबसे। तो बोलोगे प्रोडक्ट करने पे ये तो 112 मान, ये तो सेम आ रहे हैं भैया।
अलग कौन हो गया 140 वाला, जो अलग हो गया वही तो भिन्न है, डिफरेंट बताना है, डिफरेंट हमारे पास कौन 140 हो गया। कोई दिक्कत किसी होप से कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोग समझिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आई होप सो हम समझा पाएंगे, आप टेंशन न लेना, बड़ी क्वेश्चन। अब जैसे कि हम डिक्शनरी में बोलते थे ना कि आप ऑप्शन में लड़ाई करेंगे, तो लड़ाई वाला बात नहीं है, यहाँ पे प्यार करना है इसको। मैंने बोला क्या विच वर्ड विल कम फिफ्थ इन द सीक्वेंस, माने कौन सा ऐसा मेरे पास क्या है टर्म है जो फिफ्थ पे आ सकता है। तो एक बार बताओ, कल को ये भी तो पूछ सकता है, मतलब फोर्थ पे कौन है, कल को ये भी तो पूछ सकता है थर्ड पे कौन आएगा। तो आप पूरा करना सीख लोगे तो थर्ड पूछे, फोर्थ पूछे, सेकंड पूछे, फर्स्ट कुछ भी पूछे बता दो कि नहीं, आओ देखते हैं। तो बोलोगे जहां तक हमने देखा है, देखो डब्ल्यू ई तो सब मेरे पास, देखो ये तो देखो डब्ल्यू ई यहाँ पे भी है, डब्ल्यू ई यहाँ पे भी है, डब्ल्यू ई यहाँ पे भी है, डब्ल्यू ई यहाँ पे डब्ल्यू, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू आई है। एक बार बताओ 6 की तो बात हम नहीं करेंगे, या तो 1 4 2 5 3 में से कोई ना कोई आएगा पहले, ठीक है भैया। अब डब्ल्यू ई के बाद यहाँ पे ई आ गया, ई 5 पे आता है, ये 1 पे आता है, बोलोगे ये 1 पे आता है, ये कितना 9 पे आता है, ई के बाद देख रहा हूँ ये 9 पे आता है, बोलोगे इस प्रकार से हम कमेंट ये कर सकते हैं भाई कि ये भी पहले नहीं आएगा, ये भी पहले नहीं आएगा, ये भी पहले नहीं। अब लड़ाई चलेगी 4 और 2 में, किसमें 4 और 2 में लड़ाई चलेगी, ठीक है भाई। उसके बाद क्या, उसके बाद मेरे पास क्या 5 की बात होगी, 4 2 के बाद 5 की बात होगी, देखते हैं। तो बोले देखो डब्ल्यू ई यहाँ पे भी है और डब्ल्यू ई तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे टी कितना है, यहाँ पे टी 20 है और यहाँ भी कितना 22। तो बोलोगे इस प्रकार से पहले 20 आएगा तो पहले क्या आएगा 2 आएगा, फिर कितना आएगा 4 आएगा, 2 और 4 की बात कर ली तो भाई 2 को हटा दो और 4 को हटा दो, ये लो। अब बात आएगी 1 में 5 में 3 और 6 में, तो बोलोगे देखो भैया डब्ल्यू ई आई 9 पे, डब्ल्यू ई आई 9 पे, यहाँ पे भी 5 वाला पहले आएगा ना, तो बोलोगे ये भी आ गया, मैंने इसको बैठा दो, ये भी काम खत्म। अब बात करते हैं मेरे पास 5 3 6 में, 5 3 6 में, तो बोलोगे देखो भैया डब्ल्यू ई आई, ये तो आई 9 पे आ गया, तो 5 और 3 में कौन आएगा पहले देख लो भाई। बोलोगे डब्ल्यू ई आई यहाँ पे है, डब्ल्यू ई आई यहाँ पे है, बोलोगे आर कितना 18 पे आ गया भैया, और यहाँ पे जी कितना 7 पे आ गया, तो बोलोगे 18 पहले थोड़ी आएगा, पहले 7 आएगा, तो कितना 5 आ गया, फिर कितना आएगा 3 आएगा, और लास्ट में कौन जाएगा 6 जाएगा। इस प्रकार से हमने इसको पूरा अरेंज ही कर दिया, इस प्रकार से हमने इसको पूरा अरेंज ही कर दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो क्रम में कौन सा शब्द 5वें स्थान पे आएगा, तो बोलोगे भैया अगर हमसे 5वां स्थान पूछा है, ये तो पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, 5वें पे थर्ड आया, और थर्ड पे कौन सा वर्ड है, थर्ड पे वियर्ड है। इस प्रकार से क्या बोलेंगे, हमारा आंसर क्या होगा वियर्ड। अब जो भी पूछ लेता हमने आपको इसको अरेंज कर दिया ना, अब जो भी पूछेगा आप कर देंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात तो नहीं है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 चलते हैं, आराम से करेगा, जहां पे डाउट हो मेरे से जरूर पूछना, मैं जरूर आपका हेल्प करूंगा। अभी तक तो बातें समझ आ रही होगी आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन बात करते बोला कि देखो डिवाइड का मीन क्या, डिवाइड का मीन माइनस है, मैंने इसका मीन क्या माइनस है, इनटू का मीन क्या है मेरे पास, इनटू का मीन प्लस है, इनटू का मीन क्या प्लस, प्लस का मीन क्या, प्लस का मीन डिवाइड है, डिवाइड लगा देंगे, माइनस का मीन क्या, माइनस का मीन इनटू है, इसका मीन आपका क्वेश्चन ये बन गया 231 माइनस का 21 प्लस का 49 डिवाइड बाय 7 माइनस का सॉरी डिवाइड बाय 7 इनटू में 28 क्या होगा। तो आपको पता है आप वी वर्ड मास लगाते हो, क्या लगाते हो आप वी वर्ड मास लगाते हो। अगर वेनिकुलम दिख गया तो उसको, ब्रैकेट दिख गया तो उसको, ऑफ दिख गया तो उसको, यही आप रूल फॉलो करते हो। बोलो हाँ भैया ये तो हमको पता ही है, कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड करो, 7 7 49, ठीक है भैया। अब 7 इंटू 28 कितना बनेगा, 7 8 56 बन गया, 7 14 14 5 19। यहाँ पे इसको सॉल्व करके कितना बना 7 बना, और 7 इंटू में 28, तो बोलोगे 7 8 56, 7 3 14 5 19 196 बन गया, ठीक है। यहाँ पे कितना बना, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो ना, 1 में से कितना बनेगा 0 बन गया, 3 में से 2 जाएगा कितना बन गया, बोलोगे 1 बन गया, मैंने 210 बन गया, प्लस में 1 इनको जोड़ लोगे क्या, बोलोगे जोड़ते हैं ना भैया, 6 और 0 कितना 6, 9 और 1 कितना 10, 3 और 1 कितना 4, तो बोलोगे 406 आ गया भैया। 406 मेरे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यही हमारा क्वेश्चन राइट है, बाकी सब तो गलत है। आराम से करना है भाई, इसको सॉल्व किया 7 7 49, 7 इंटू 28 196 बन गया, ये भी कितना बना 210 बन गया भाई, और 210 में 96 जोड़ो तो 0 और 6 6 9 1 10 3 4, तो 406 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, किसी को डाउट है, ठीक है, बातें करनी है, बातें पढ़ाई कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा है, बातें तो करते ही रहेंगे। आपको जो मेरे से रिलेटेड डाउट है आप मेरी बातों को पूछ सकते हैं, मैं आपकी कमेंट तो यहाँ पे उतना विजिबल नहीं हो रहा, बट ठीक है विजिबल होगा तो ऑफलाइन कर देना, मैं आपकी बातों को सुनूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 की बात, बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। सुपर बेस्ट क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं इसको, सुपर बेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपने ये कर लिया तो आपने सब कर लिया, आपने ये कर लिया तो आपने सब कर लिया। पढ़िए क्वेश्चन, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। बोला ए लेमेन ऑफ पीआर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ बेंच फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा भाई ये सब बैठे हैं किधर देख रहे हैं, ये सारे नॉर्थ में, तो बोलोगे भैया नॉर्थ में देखने का मतलब क्या है, इनका राइट और मेरा राइट,
इनका लेफ्ट मेरा राइट, मेरा लेफ्ट सेम है। बोला क्या P is sitting next to L, ये क्या बोला गया P is sitting next to L, ठीक है P is sitting next to L, हमने इसे बना लिया, देखते हैं। फिर बोला गया M is sitting to the immediate left of O, बोला गया M is sitting to the immediate left of O, माने O के जस्ट लेफ्ट पे बैठा है, M बैठा है, ये भी ठीक है भैया। अब देखो हु की बात, हु मैंने क्या बोला था, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो जस्ट पहले वाले की बात करता है, मैंने O की बात हो रही है। M is sitting immediate left of O, O की बात हो रही है, O is at one end, at one of the ends of the bench, मान इस बेंच के किसी एंड पे, या तो मेरे पास क्या है वो ये राइट वाले पोजीशन पे होगा, या तो राइट वाले पोजीशन पे होगा, या तो लेफ्ट वाले पोजीशन पे। तो भाई ये राइट वाले पोजीशन पे हो सकता है, लेफ्ट वाले पे तो होगा नहीं, क्योंकि जस्ट उसके पहले क्या है एम है, ठीक है भैया। फिर बोला गया एन इज नॉट सिटिंग बिटवीन पी एंड एम। अच्छा भाई मेरे पास पी और एम के बीच में, अगर ये बात बताओ जो एन इज नॉट सिटिंग बिटवीन पी एंड एम, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे उठा के रख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं इसको यहाँ पे उठा के रख दूं कोई दिक्कत है? बोला गया एन इज नॉट सिटिंग बिटवीन पी एंड एम, भाई पी और एम के बीच में एन नहीं बैठ रहा, एन कहीं ऐसे बैठेगा देखा जाएगा। बोला गया एल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अच्छा एल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, ये लो भैया इसका मतलब क्या है, एन को बैठाना है, एन को यहाँ बैठा दो ना, ये लो डायग्राम बना दिया हमने। पांच ही तो लोग थे, क्या बोलोगे? हमने एल को बैठा दिया, हाँ आपने एल को बैठा दिया, आपने एम को बैठा दिया, आपने एन को बैठा दिया, आपने ओ को बैठा दिया, आपने पी को बैठा दिया, सबको बैठा दिया। बोला गया एंड, यहाँ पे बोला गया लेफ्ट ऑफ एल एंड एन आर सिटिंग टुगेदर, ये भी ठीक है भैया। इनमें अब देखो सब हमने बना दिया, तो बोलोगे हमारा डायग्राम खत्म हो गया भैया, हमारा डायग्राम खत्म हो गया, क्या बन गया? एन बन गया, एल बन गया, पी बन गया, एम बन गया, ओ। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं हिंदी वाले से। बोला गया एल एम एन ओ पी में बस एक बेंच पर सीधी रेखा में उत्तर दिशा की तरफ बैठे हैं, ठीक है। इससे हमारा ये डायग्राम बना था कि हमारा राइट उनका राइट, हमारा लेफ्ट उनका लेफ्ट, ठीक है। पी एल के बगल में बैठा है, वेरीफाई करते हैं क्या बोला गया। अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला गया? पी जो है वो एल के बगल में बैठा है, ठीक है भैया। ठीक बोला गया एम ओ के ठीक बाएं बैठा है, एम जो है ओ के ठीक बाएं बैठा है, ये भी ठीक है भैया। जो ओ की बात है, जो बेंच किसी एक छोर पे बैठा है, हाँ भैया ओ किसी एक छोर पे बैठा है, राइट एक्सट्रीम पे बैठा है। बोला कि एन जो है पी और एम के बीच में नहीं बैठा है भैया, पी और एम के बीच में एन नहीं बैठा है, ठीक है भैया। एल एम के बाएं से दूसरे स्थान पे है, एल एम के बाएं से दूसरे स्थान पे है, ये भी ठीक है भैया। ठीक बोला गया एल और एन एक साथ बैठे, हाँ भैया एल और एन एक साथ बैठे, डन हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि बताओ तुम एन किस स्थिति में बैठा है, क्या बोलोगे? एन किस, तो बोलोगे एन तो भैया एक्सट्रीम लेफ्ट पे, एन का है, बोलोगे ये तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, ये कहा है एक्सट्रीम लेफ्ट पे है। देखो कमेंट, बोलोगे अरे ये तो एक ही दे रहा है, एट द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, ये सब बेकार है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बोलते रहते हो ना वे सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, ये लो सिटिंग अरेंजमेंट। तो मेरे पास अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो कोई भी आपका रीजनिंग का कोई भी एक सिंगल पार्ट, कैलेंडर, क्लॉक, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग सब पढ़ा देता हूं मैं, बट पढ़ो तो विश्वास तो करो, विश्वास नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पैसा तो हम लोग ऐसे तो नहीं है कि पैसा ले रहे हैं और आपको झूठ बातें बोल रहे, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिलो जान से मेहनत होती है यहाँ पे। जीके जीएस पे प्रोफेसर की टीम ऐसे ही है अपने पास। चलिए अब क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे तो क्वेश्चन में ना, यहाँ पे क्या बोला गया? हाउ इज आर रिलेटेड टू, क्या बोला गया? हाउ इज आर रिलेटेड टू यू, क्या बोला गया? तो यू आर से, क्या बोला गया? यू आर से हाउ इज आर रिलेटेड टू यू, मैंने यहाँ पे आर मैंने लिख दिया भाई, नहीं दिखा रहा था तो मैंने आर को लिख दिया है, कोई बड़ी बात तो है। पढ़िए क्वेश्चन की बात करते हैं, डायग्राम तो बनाओ भाई, डायग्राम तो बनाओ। बोला कि आर प्लस एस, आर प्लस एस, चलो प्लस की बात करते हैं। मैंने क्या बोला? आर इज द फादर ऑफ एस, बोला गया आर इज द फादर ऑफ एस, ठीक है। एस इंटू टी, एस इंटू टी, तो बोले एस इंटू टी माने क्या बोला गया? एस इज द ब्रदर ऑफ टी, एस इज द ब्रदर ऑफ टी, ठीक है। टी माइनस बी, टी माइनस बी, तो माइनस की बात करें तो क्या बोलोगे भैया? टी इज द सिस्टर ऑफ, टी इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है भैया। माइनस के पास गए तो क्या बोला? टी इज द सिस्टर ऑफ बी। इंटू के पास गए तो क्या बोला? मेरे पास ब्रदर बोला, ब्रदर लिख दिया हमने, ठीक है। v डिवाइडेड बाय u, v डिवाइड, तो डिवाइड के पास गए तो क्या बोला? कि v जो मेरे पास है, ये v ये डॉटर है, किसकी डॉटर है? v इज द, डिवाइड की बात करो तो v इज द डॉटर ऑफ u, ठीक। इसका ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, और ये इनके बच्चे हो गए, ये क्या हो गए? ये हस्बैंड वाइफ, ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए भाई, भाई इनकी शादी हो चुकी, और ये इनके बच्चे हैं, ये इनके क्या है? ये इनके बच्चे हैं, ठीक है। तो बोला गया तो हाउ इज आर रिलेटेड टू यू, भाई आर यू का, तो बोलोगे भैया आर इसका क्या है? आर इसका पति देव है, क्या है? इसके पति देव है, इसके हस्बैंड है, तो क्या बोलोगे भैया? इसके हस्बैंड है। हाउ इज आर रिलेटेड टू, पूछा गया इस डायग्राम को बना लो और बताओ तो यू, ऐसे लिखना है यहाँ पे, आर यू से क्या संबंध है, ऐसे क्वेश्चन में लिखना। तो आर
यू से किस प्रकार संबंधित है, ऐसे लिखना। तो आर यू से किस प्रकार, तो आर क्या है मेरे पास, यू का हस्बैंड है। ये तो बोलोगे हाउ इज आर रिलेटेड टू यू, तो बोलोगे आर जो मेरे पास है ना यू का हस्बैंड है, इस प्रकार से हस्बैंड हमारे पास क्या राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा क्वेश्चन था। अगेन आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं होगा जो मैं आपको नहीं करा पाऊंगा। आपको क्वेश्चन तो विजिबल है ना, आप सभी लोग क्वेश्चन विजिबल है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है कि देखो जिस प्रकार से बी आर ई ए टी एच बी आर ई ए टी एच ई आर तो हमने क्या लिखा, पढ़ना क्वेश्चन बोला गया 2951512859 ये लिखा। अब देखो आपको इसमें करना कुछ नहीं, आपको पैटर्न ऑब्जर्वेशन करना। बी कितना B2 होता है, आर 18 होता है, 18 को इसने जोड़ दिया 9 लिख दिया, मैंने क्या डिक्टेशन लगा दिया। ई 5 होता है तो 5 लिखा, A1 होता है तो 1 लिखा, T20 होता है T20 20 को 2 और 0 2 लिख दिया, H 8 होता है 8 लिखा, P 5 होता है, R 18 होता है 18 में क्या बोल दिया 8 और 9, माने जहां पे 2 डिजिट नंबर है, जहां पे 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे 2 अंक की संख्या है, वहां पे डिजिटल सम लगा दिया, वहां पे डिजिटल सम लगा दिया, मैंने उसको जोड़ दिया है। जैसे तुम्हारे पास 18 था, 18 पे इसको क्या लिख दिया 9 लिख दिया। जैसे तुम्हारे पास 20 था तो 20 को 2 और 0 2 लिख दिया। और सिंगल डिजिट को नो चेंज, क्या बोला गया, सिंगल डिजिट में नो चेंज, सिंगल डिजिट में कोई चेंज ही नहीं किया है। तो बोलोगे अरे ये तो बड़ी सिंपल बात, ऑब्वियस बात, सिंपल है। अब पूछे एविएशन की बात करो तो बोलोगे भैया हम बात करेंगे अगर एविएशन की, हम बात करते हैं AVIATION, अगर मैं एविएशन की बात करता हूं तो बोलोगे भाई देखो ए तो मेरे पास सिंगल डिजिट वाला है तो इसको मैं तो 1 लिखूंगा। B22 होता है 22 का मैंने 2 और 2 4 लिखूंगा। मेरे पास I9 होता है तो I को 9 लिखूंगा। A1 होता है 1 लिखूंगा। एविएशन ये T20 होता है 20 वाले 2 और 0 2 लिखूंगा। I9 होता है तो 9 लिखूंगा। वो 15 होता है 5 4 6 लिखूंगा। N14 तो क्या लूंगा 5 लिखूंगा। ये वाला आंसर क्या, तो बोलोगे ये वाला आंसर 149 12, तो बोलोगे भैया 129 हटा दो भैया, 129 हटा दो भैया, 149 12 149 12 आगे क्या आ गया मेरे पास, बोलोगे 965, ये तो 956 है, 980 हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर 149 12, तो बोलोगे देखो 149 12 और 965 वही हमारा क्या है ऑप्शन सी क्वेश्चन का राइट आंसर है। कंसेप्ट क्या था इस क्वेश्चन में, कंसेप्ट ये था कि सिंगल डिजिट वाले को सेम लिख दो और डबल डिजिट में डिजिट सम लगा दो, आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दिख रहा है ना क्वेश्चन, देखो तो हो क्या रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये क्या है देखना एक बार बात को, ये क्या है तो बोलोगे ये तो 7 × 3 है, कितना 7 × 3 है, ये कितना है तो बोलोगे भाई ये तो 7 × 14 है, कितना 7 × 14 14 से 98 होता है। क्या मैं इन दोनों नंबर का एचसीएफ, क्या मैं इन दोनों नंबर का एचसीएफ बता सकता हूँ क्या 7 है, क्या मैं इन दोनों नंबर का एचसीएफ बता सकता हूँ 7 है, बोलोगे हाँ। और जो भी इसका एचसीएफ है उसका यहाँ पे क्यूब कर दिया गया, उसका यहाँ पे क्यूब कर दिया गया, बोलोगे तो गजब बात है भैया, हाँ गजब तो है, गजब तो बात है। बोलोगे देखो भैया पहली वाले में क्या है, पहली वाले में बात बताओ ये कितना है, तो बोलोगे ये तो 12 दूनी 24 होता है, कितना 12 दूनी 24, इसको हम क्या सकते हैं, बोलोगे 12 दूनी 24 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, बोलोगे भैया यहाँ पे सिर्फ तो 12 नहीं है ना भैया, यहाँ पे सिर्फ कितना 24 है, तो भैया ये 12 क्यों लिखा है, तो गलत है ना भैया, बता दो। देखो यहाँ पे 12 और 24 आ गया तो बोलोगे 12 तो आएगा ही, देखो ऐसे बोलोगे 12 तो आएगा ही आएगा भैया, कि 24 और 2 में 1 और 2 और आ गया तो 24 आ गया, माने 24 का ही मल्टीपल है, बोलोगे 24 का एचसीएफ है तो 24 का क्यूब 17 28 थोड़ी होता है, हटा दो इसको। बोले देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूं 126 की बात करूं 27 की बात करूं, बोलोगे भैया 27 कितना होता है 9 × 3 होता है, और 26 कितना होता है, बोलोगे देखो 9 का 9 × 9 और 14 आ गया, तो बोलोगे यहाँ पे सिर्फ कितना है, यहाँ पे सिर्फ 9 आ गया, दोनों में कॉमन, देखो ना 27 को 9 × 3 लिख दिया और ये 26 को 9 × में 9 × 9 9 चौका 36, तो बोलोगे एचसीएफ कितना गया, यहाँ पे एचसीएफ आ गया 9, कितना गया एचसीएफ 9 आ गया, तो बोलोगे 9 का क्यूब 512 थोड़ी होता है, 512 थोड़ी होता है, 9 क्यूब 729 होता है, गलत हो गया। चलो यहाँ पे चलते हैं, बोलोगे देखो अगर बात करते ये 33 क्या है, तो बोलोगे 33 मेरे पास 11 × 3 होता है, और ये कितना है, बोलोगे 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22 ये लो गया। इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ कितना, यहाँ पे सिर्फ कितना गया, बोलोगे यहाँ पे सिर्फ 11 आ गया, तो मेरे का आंसर क्या होना चाहिए 11 का क्यूब, मेरा आंसर क्या 11 क्यूब, हाँ भैया 13 किसका क्यूब होता है। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो गया, इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो गया, इस प्रकार से हमारा आंसर क्या ऑप्शन सी। बेहतरीन क्वेश्चन है, माने आखिरी दो नंबर एचसीएफ का जो आया उसका क्यूब दे रखा है, बोलोगे यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है भैया, यहाँ पे सिर्फ कितना, यहाँ पे सिर्फ 18 है, यहाँ पे सिर्फ अपने पास कितना है, यहाँ पे सिर्फ 18 है, 18 क्यों ये थोड़ी होता है, तो भाई बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो पंगा है भैया, ऐसे थोड़ी होगा, इसलिए गलत हो गया। समझ गए सब लोग, अच्छा प्रश्न नोट डाउन कर लेना।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। समझ तो आ रहा है? सो तो नहीं क्या? जग जाओ यार, सो तो नहीं क्या तुम लोग? जग जाओ। मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूँ इसका ये थोड़ी है कि तुम लोग सो जाओगे, सोना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना। आगे बढ़ते क्वेश्चन बनाए। लिखा है लेम, LAIM, क्वेश्चन दिख रहा है ना? ठीक है, LAIM VINE, फिर बोला गया NOHA, फिर बोला गया बस क्या SW। ठीक है, आपको पता है क्या इंग्लिश अल्फाबेट में ना दो ही चीज चलता है, या तो मेरे पास क्या वोवेल होता है, कौन सा, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, और या तो मेरे पास कॉन्सोनेंट होता है, या तो मेरे पास कॉन्सोनेंट होता है। ये कितने होते हैं भाई? ये 5 हो गए, तो ये कितना 21 होगा। इन्हीं पे तो मेरे पास जो वर्णमाला है वो बना हुआ है। हाँ बना तो बोलोगे देखो यहाँ पे मेरे पास ए और आई दो वोवेल है, यहाँ पे मेरे पास क्या यू और आई दो वोवेल है, देखना वाई ने सॉरी मेरे पास क्या बोलोगे ये वी है, ये वी है, तो बोलोगे भैया यहाँ पे ई और आई दो वोवेल है। ठीक है भैया, यहाँ पे क्या मेरे पास ये नोवा है, तो बोलोगे ओ और एच दो वोवेल है। तो बोलोगे भैया बात करें मेरे पास, ध्यान सुनिएगा, मैं बात करूं इसकी बात करूं चाहे इसकी बात करूं चाहे इसकी, इन तीनों में क्या है, इन दोनों में कम से कम दो वोवेल है, इन दोनों में इन तीनों में कम से कम दो वोवेल है। बट यहाँ पे तो नो वोवेल, यहाँ पे तो नो वोवेल, यहाँ पे तो कोई वोवेल ही नहीं है। अगर वोवेल नहीं है भाई ये तो पंगा है ना, पंगा है। तभी तो पूछा है कि जबकि एक भिन्न है तो उस भिन्न की तलाश करने पे क्या बोलोगे SWJ के, क्या होगा SWJ के। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी राइट। माने पहले तीन में मेरे पास दो दो वोवेल मिल गए, तो भाई यही तो पैटर्न बोला जाता है, किसी ना किसी प्रकार से तीन को सेम कर दो, और आपने तीन को सेम कर दिया तो जो अलग बच गया वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। इस प्रकार से डी हमारा क्वेश्चन क्या है आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। कौन सा वेन डायग्राम को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो बताओ, यहाँ वीक दे रखा है, यहाँ ईयर दे रखा है, मंथ, तो बोलोगे देखो भैया सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा ईयर हो गया, सबसे बड़ा ईयर, उसके अंदर क्या, उसके अंदर मेरे पास मंथ आएगा, उसके अंदर मेरे पास क्या आएगा भाई वीक आएगा। बताओ सबसे छोटा वीक, उससे बड़ा मंथ, उससे बड़ा ईयर, तो बोलोगे इस प्रकार से भैया ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है नहीं, सबसे बेस्ट डिपिक्ट तो यही करता है, सबसे बेस्ट डिपिक्ट। तो देखो ट्रक अलग सीप अलग, किसी एक दूसरे को अंदर नहीं आने वाले, पैराग्राफ अलग, सेंटेंस अलग, पेन अलग। भाई सेंटेंस में एक पैराग्राफ हो सकता है, पैराग्राफ बहुत बड़ी लाइन हो सकती है, माने सेंटेंस का पार्ट होगा क्या, नहीं पैराग्राफ में बहुत सारे सेंटेंस होंगे, बट पेन तो अलग हो जाएगा ना, हमको तीनों चाहिए। हाउस अलग है, हाँ हाउस का पार्ट होता है विंडो, बट वे टीनेंट, टीनेंट क्या है, उसमें रहने वाले लोग हैं, तो एक पार्ट है ना मेरे पास हाउस का, एक पार्ट क्या बोलते हैं उसके विंडो। अब टीनेंट जरूरी थोड़ी हमेशा घर में रहे, ये भी बेस्ट आंसर है। क्या बोलोगे ये हमारे पास क्या, टीनेंट का मीनिंग होता है रहने वाले लोग, जो भाड़े पे नहीं रहते, बोलते हैं दिल्ली में कहाँ रहते हैं, तो मैं रूम में रहता हूँ, किराए पे रहता हूँ, वही वाली बात है। इस प्रकार से ए बेस्ट ऑप्शन था, एक हमने टिक कर दिया। चलो आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जैसे देखो क्रॉप का रिलेशन फार्मर के साथ, माने फार्मर का काम क्या है, फार्मर का काम है फसल उगाना, उसी प्रकार से फूड बनाने का काम क्या है, फूड बनाने का काम सेफ का है, फूड बनाने का काम क्या किसका, सेफ का है। इस प्रकार से ये बोलोगे सेफ इज द राइट आंसर। यूटेंसिल तो फूड को रखने का काम आएगा, किचन तो फूड, किचन में तो फूड बनता है, वेजिटेबल से तो फूड बनता है, बट डायरेक्ट रिलेशन किसका है, फूड कहने का मतलब खाना कौन बनाएगा, इससे आता है ना कि खाना क्या बनेगा, खाना कहाँ बनेगा, खाना के लिए क्या जरूरी है, नहीं खाना बनाने के लिए सेफ हम लोग क्या करते हैं। अब देखो बड़े बड़े शहरों में सेफ होते हैं, मेल सेफ, अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, तो आप रील्स पे भी देखते रहते हो ना भाई आप लोग सेफ वाले। आगे बढ़ते क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में मैंने आपको सिखा रखा था, क्वेश्चन 12 में क्या सिखा था हमने, हमने बोला था टोटल देखना, टोटल देखना और मैक्सिमम का ग्रुप बनाना, मैक्सिमम ग्रुप बनाना, उसके बाद ऑब्जर्वेशन में डालना, उसके बाद क्या करना ऑब्जर्व करना, आपका आंसर आ जाएगा, उसके बाद क्या करना ऑब्जर्वेशन में डालना। तो बोलोगे देखो भैया अगर मैं इस ग्रुप बनाना कितना बनेगा, 3 6, देखो 3 6 9 12 15 18 21 24, कितने हैं 24 है। अगर 24 है तो मैं क्या करता हूँ 6 का 4 ग्रुप बनाता हूँ, क्या करता हूँ अगर टोटल 24 है तो मैं 6 का 4 ग्रुप बना लिया। अब काटते हैं इसको, 6 का 4 ग्रुप बना भाई, 3 और 3 6, 3 और 3 6, 3 और 3 6, बोले देखो भाई यहाँ पे अल्टरनेट जा रहा है, ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम लग रहा है भैया, और उसके बाद हम क्या बोलेंगे ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम, माने अच्छा क्वेश्चन बन गया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। ऑल्टरनेट काम कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑल्टरनेट चल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ऑल्टरनेट चल, क्यों भाई यहाँ पे यू दिखा लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू दिखा, बट ये यू तो यहाँ पे यू दिख गया, मैंने क्या बोलोगे भैया कैसे बढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा बताना। बोला अच्छा अब एक बात बताओ, ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में सब में क्या है, ऑप्शन में सब में पहले टी है, तो हम क्या करेंगे इसको टी देने में थोड़ा भी हिचक नहीं करेंगे, ले जाओ टी तुम्हारा है, ले जाओ टी तुम्हारा है, ऑप्शन का भी सहारा लेना पड़ेगा भाई। ठीक है भैया, तो आपने टी दे दिया, आप बोलोगे दूसरे पे क्या रखा जाए, दूसरे पे हमारे पास क्या रहेगा, अब ये कैसे पता करें देखते हैं।
एक बार बताओ, ये टी आ गया ना, तो बोलोगे यहाँ पे भी तो टी आ गया, ये तो सेम है ना। तो थर्ड वाले पे क्या आ रहा है, थर्ड वाले पे टी आ रहा है, सेकंड पे पता है थर्ड वाले पे क्या टी आ रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे तो यू है, इसको हटा दो, यहाँ पे भी क्या बस टी है, और यहाँ पे क्या डब्ल्यू है, यहाँ पे क्या डब्ल्यू, तो मैंने ये भी हटा दो। तो या तो मेरे पास क्या होगा, या तो मेरे पास क्या ए होगा या तो सी होगा। और आगे चलते हैं, अब बात ये करें भैया, देखो डब्ल्यू भी यहाँ पे थर्ड पे टी आ रहा है ना, तो देखो चौथे पे टी आया तो यहाँ पे क्या है टी आएगा। तो बोलोगे भैया एक बार बताओ, एक बार बताओ, मेरे पास पहला हमने भर लिया, दूसरा पता नहीं, तीसरा भर लिया, चौथा पता नहीं, पांचवा भर लिया, और पांचवे पे क्या रहा टी आ रहा है। तो बताओ टी कहाँ रहा है, ये रहा। तो दिक्कत है क्या, सॉरी लास्ट पे क्या रहा है, लास्ट पे टी आ रहा है, माने यहाँ पे टी आ रहा है। तो बोलोगे टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी है। अब क्या भरे भाई, टी यहाँ पे, ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। एक काम करे क्या, एक काम करे क्या, मैं अगर मान लो यहाँ पे दोनों सेम होगा, यहाँ पे दोनों सेम होगा, माने सेकंड और ये जो मेरे पास सेकंड और फोर्थ का जो डायग्राम है ना, इसका पहला लेटर सेम है, तो क्या बोलोगे दूसरे पे और मेरे पास जो चौथे पे आएगा वो सेम आएगा। देखो तो सब सेम आ रहा है भाई। माने अगर मैं यहाँ पे यू डाल दूं, अगर मैं यहाँ पे यू डालता हूँ यू, तो क्या बोलोगे यू यहाँ पे भी, तो यू यहाँ पे भी आएगा। तो क्या बोलोगे, एक तो ऑप्शन ये बन गया टी यू टी यू टी यू टी, एक तो ये ऑप्शन बन गया, पहला ऑप्शन है। एक तो अगर मान लो यहाँ पे मैं टी डाल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टी डाल देता हूँ तो क्या बोलोगे यहाँ पे टी बनेगा। एक तो ऑप्शन ये बन गया टी 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 टी, यहाँ पे टी बन गया, और फिर क्या बन गया भाई, मेरे पास सी भी बन रहा और मेरे पास क्या बन रहा ए भी बन रहा। तो मैं दोनों ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ता हूँ, सी भी बन रहा और मेरे पास ए भी बन रहा, क्योंकि दोनों सही है ना। हमको क्या पता कि यहाँ पे यू शुरू करना है कि टी शुरू करना है, हमको ये थोड़ी ना पता है कि यहाँ पे टी शुरू करें तो यहाँ पे भी टी सी करेंगे। हम तो अल्टरनेट पे चलेंगे, तो टी यू वी डब्ल्यू यू वी, यहाँ पे मेरे पे यू वी डब्ल्यू टी यू डब्ल्यू, तो यू वी डब्ल्यू टी यू डब्ल्यू, और टी वी वी बोलोगे टी, मैंने दोनों मैच करा था इस प्रकार से। इसका मैं तो दोनों ऑप्शन लेके चल रहा हूँ, आप लोग बताना क्या हुआ क्या नहीं, क्योंकि दोनों दोनों वेरीफाई कर रहे हैं ना भाई। मेरे को क्या पता कि मैं यहाँ पे टी लेके चलूंगा। हाँ मान लो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहला सब में सेम है, तो मैं मान लूंगा कि यहाँ पे टी वाला सही है। अगर उसे बोले नहीं ये टी वाला पैटर्न है तो इसको सही मान लूंगा, बट किसी ना किसी को सही मानना पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ पे हमने टी भर दिया, यू भर दिया, फिर यहाँ पे हमने क्या भर दिया टी भर दिया, फिर यू भर दिया, फिर टी। ये ऑप्शन पहला वाला सही। अगर टी भरा तो टी टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे यू टी टी। तो बोलोगे इस प्रकार से हमारा दोनों सही लग रहा था, ऑप्शन ए और सी दोनों के साथ जा सकते। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग ज्यादा लगा दिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये तो और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। इस बार आपको पता है क्या, सीजीएल मेंस में, इस बार सीजीएल मेंस में आपका मैथ्स का भी क्वेश्चन आने वाला है। मैंने सीजीएल मेंस में मैथ्स के साथ रीजनिंग भी आएगा, तो रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन चिपका दिया जाएगा, ध्यान से करेगा। बोलेगा तीन दोस्त केएलएम, क्या बोलेगा तीन दोस्त केएलएम एक समूह एक कैफे में बैठा है, ठीक है, उनकी औसत कितना 24। तो क्या बोलोगे औसत माने क्या बोलोगे, इन सबका सम माने क्या बोलोगे के प्लस एल प्लस एम, और तीन लोग हैं तो बट्टे में तीन, और इनका औसत कितना है, इनका औसत 24 है। मैंने ऐसे बोल सकता हूँ क्या, इनका सम कितना होगा के प्लस एल प्लस एम कितना हो गया 24 इंटू 3 इंटू मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, बोलोगे 24 या 72। एक अनियमित एन समूह में शामिल हो जाता है और समूह की नई औसत कितना हो जाता है 23 हो जाती है। अब क्या बोला गया, अब यहाँ पे कितने मित्र थे, बोलोगे के था, मेरे पास एल था, मेरे पास एम था, अब इसमें एक और मित्र शामिल हो गया एन, अब कितना 4 लोग हो गए, और समूह का औसत कितना, समूह का औसत 23 वर्ष कितना 23 वर्ष। तो क्या बोलोगे भैया, देखो के प्लस एल प्लस एम तो हमको पता है कितना है 72 है, तो बोलोगे इस प्रकार से ये 72 प्लस में एन, और ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना बोलोगे 92, कितना 92। इस प्रकार से आप बोल सकते हो एन कितना हो गया, एन कितना 20, एन कितना 20 है, आराम से पढ़ना। यदि कोई एन मित्र, यदि कोई अन्य मित्र आर जिसकी आयु एन से 2 वर्ष अधिक है, तो बताओ आर कोई अन्य मित्र है जिसकी आयु क्या है एन से 2 वर्ष अधिक है, तो अगर ये 20 है तो इसका कितना 22 हो जाएगा, कितना 22 हो जाएगा। के क्या स्थान पर आता है, किसके स्थान, के क्या स्थान पे, तो क्या बोलोगे भैया यहाँ पे हुआ क्या, ध्यान देना यहाँ पे हुआ क्या, अब के क्या स्थान पे कोई अन्य मित्र आ गया, कौन बोला गया कि मेरे पास आर जिसकी आयु एन से 2 वर्ष ज्यादा है 22, वो क्या आता है के क्या स्थान पे, तो क्या बोलोगे यहाँ पे आर आ गया, और पहले से क्या थे एल था एम था एन था, 4 लोग थे, इनका औसत क्या हो गया, तो आने पर एल एम एन आर का औसत क्या बोला गया, एल एम एन आर का औसत कितना होगा 22.5, कितना 22। आराम से करना क्वेश्चन, बड़े आसान है। तो बोलोगे भैया इसका भी क्या होगा, इसका भी तो ये होगा जिसकी उम्र पता है उसको पुट कर दो, आर कितना 22, आर कितना 22, ये लोग मेरे पास और क्या पता है, एन पता है मेरे पास, एन कितना है, बोलोगे एन 20 है। यहाँ पे कौन पता नहीं है, तो बोलोगे यहाँ पे एल पता नहीं भैया, एल एम पता नहीं, लेकिन ये मल्टीप्लाई कर तो कितना बनेगा 4 5 20, और 4 2 8 और 2 10, 4 2 8 90 बन गया। तो बोलोगे यहाँ से मैं कमेंट कर सकता हूँ क्या भैया, यहाँ से मैं कमेंट कर सकता हूँ क्या कि मेरे पास एल प्लस एम कितना हो जाएगा बताओ,
बोलोगे ये कितना बन गया, ये बन गया 42, कितना बन गया 42, और 42 को मैं इधर लाऊंगा तो 90 माइनस 42 कितना 48, तो बोलोगे एल प्लस एम कितना है 48। पूरा मैथ से क्वेश्चन है, पूरा मैथ से क्वेश्चन है, एल प्लस एम कितना है 48। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया बताओ के क्या है, बोलोगे भैया पहले वाले में एल प्लस एम कितना है, पहले वाले में एल प्लस एम अगर पुट कर दो 48, क्या मैं यहाँ से क्या बता सकता हूँ, ऑफकोर्स बता सकते हो, इसको देंगे तो 20 को 72 में से अगर आता कितना 20 को, तो क्या बोलोगे भैया कितने साल का है, वो 24 साल का है, कितने साल का 24 साल। अच्छा क्वेश्चन है, आपको बता रहा था मैं कि मैथ्स का क्वेश्चन अब रीजनिंग में आएगा, ये वही क्वेश्चन है जो रीजनिंग में आया है। कोई दिक्कत है क्या, स्क्रीन दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा जब खड़ा हो रहा हूँ ये छुप जा रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें कमेंट मत करना कि भैया हट जाओ ये कर दो, क्योंकि मैं हटूंगा, इतना ही स्पेस है, इसी में सब काम करना है अपने। आगे बढ़ते क्वेश्चन 14, पूछा गया कि जो पिक्चर है, जो पिक्चर तुम्हें दिखाई दे रही है कहाँ छुपा है, तो बोलोगे भैया चिल्ला चिल्ला के पिक्चर बोल रहा है कि मैं यहाँ हूँ मैं यहाँ हूँ। बोलोगे देखो ये पिक्चर जो है ना भैया ऐसा, ये कहाँ छुपा है, बोलोगे देखो भैया यहाँ पे ये लाइन स्ट्रेट हो गई, ये मेरे पास एंगल बना रहा है, ये लाइन है ये स्ट्रेट हो गई क्या, पता नहीं भैया। मान लो इस लाइन को मैं आगे लेके जाऊँ, ये इतना बड़ा लाइन थोड़ी है, इतना बड़ा लाइन थोड़ी, इस प्रकार से बोलोगे सी तो नहीं होगा, सी तो मेरे पास नहीं होगा, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, बोलोगे देखो भाई ये जा तो रहा है बट यहाँ पे ऐसे चला जा रहा है, ऐसे चला जा रहा है, इस प्रकार से ये तो होगा नहीं, ये बढ़िया अच्छा लग रहा है, देखो यहाँ पे ऐसा आया, ऐसा आ गया, फिर ऐसे जा रहा है ऐसा, बोलोगे हाँ ये लग रहा है, और कुछ हो रहा है क्या, बोलोगे देखो ये ऐसा भी तो आ रहा है, ऐसा करके ये पिक्चर तो बनना है यहाँ पे, ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी यहाँ पे देख लो, बोलोगे देखो ये लाइन ऐसे आ रही है बट ये ओरिजेंटल लाइन जा तो नहीं है, ये भी खत्म, तो इसका बेस्ट क्या हो जाएगा, इसका बेस्ट क्या हो जाएगा, बी में चला जाएगा, तो बोलोगे इसका ब्रो कहाँ मिलेगा, इसका ब्रो बी में मिलेगा, इसी को टिक करके आगे बढ़ जाए। दिख रहा है ना आप लोगों को पिक्चर, पिक्चर तो दिख रहा है ना, इसको मैं ब्लैक से बनाता हूँ, मैं इसको ऐसे कवर कर दिया, बोलो ठीक है भैया ये लाइन ऐसे गई ऊपर चली गई, देखो यहाँ भी तो बनना है, ये ऐसे जा रही है ऐसे, ये लाइन जाके ऐसे जा रही है, बोलोगे एग्जैक्ट पिक्चर यहाँ मिला बी में, तो मैं बी को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ एज कम्पेयर टू सी, तो बी हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15, ये रहा क्वेश्चन 15, आराम से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आपका आंसर आना चाहिए। बोले देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव है भैया, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, मेरे पास ये भी क्या है निगेटिव है, और ये मेरे पास क्या है पॉजिटिव है, तो बोलोगे देखो भैया अगर दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है तो निगेटिव किसी हालत में सही नहीं हो सकता, इसको तो हम देखेंगे भी नहीं, इसको हम देखना बर्दाश्त नहीं है, इसको तो हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन कभी निगेटिव नहीं आ सकता, इसको हम देखना भी नहीं चाहते हैं, क्लियर, ठीक। जो लोग भी कमेंट करेंगे भैया मेरी सुन लो, मेरी बात सुन लो, मैं नहीं सुन सकता, सॉरी फॉर दैट, केवल क्वेश्चन में करा सकता हूँ। ऑल कितना है, ऑल के लिए कितना देते हो, ऑल कितना 100 देते हैं, और मेरे पास पॉजिटिव है तो ये कितना देगा 50 जाएगा, सम के लिए कितना देते हैं 50 देते हैं, और पॉजिटिव कितना 50 जाएगा, बेसम के लिए कितना 50, और सेंटेंस पॉजिटिव तो 50 लेके जाएगा, और सम के लिए कितना 50, और सेंटेंस पॉजिटिव तो 50 लेके जाएगा। पढ़ते हैं मैगजीन और बुक की बात हो रही है, बोलोगे ये तो केवल पहले से पढ़ रहे हैं पहले से, तो बोलोगे देखो मैगजीन 50 तो 50 पढ़ लिया, बुक 100 50 पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन 1 तो सही है। नोवेल और बुक की बात है तो बोले नोवेल और बुक तो भैया ये तो मेरे पास केवल दूसरे में है, पढ़ो ना, 50 को 50 पढ़ लिया और 50 को 50 पढ़ लिया, ठीक है भैया, बस 1 and 4 फॉलो, ये तो गलत हो गया, 1 and 4 पढ़ भाई दूसरा सही है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, इस प्रकार से हमारे से क्या दूसरा सही है, कि ऑप्शन नंबर 1 and 2 फॉलो। कोई दिक्कत किसी को, ठीक, मैं किसी की डाउट नहीं ले रहा, तो थोड़ा मैंने बात नहीं सुन रहा हूँ तो ये मत समझना कि भैया इतना कैसे बदल गया अचानक, मैं बदला नहीं हूँ, कुछ मजबूरी है जो आप समझिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा क्वेश्चन करा दूं कम टाइम में, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा, और कोई मकसद नहीं है मेरा। बोला गया इक्वल डिजिट के दोनों, ठीक है, दो संख्याओं को आपस में बदलने को, तो बोलो अगर मैं 6 और 4 को लेकर चलो, 6 और 4 को, तो चलो साइन को नहीं बदलना, बस 6 और माने नंबर को बदलना, तो बोलोगे भैया 4 की जगह 6 ले लो, 6 की जगह 4 ले लो, इंटू में 7 माइनस में 27 डिवाइड बाय 3, इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे हमने 7 इंटू में 8, कोई दिक्कत नहीं, 4 की जगह 6 लेना है, और यहाँ पे 39 और डिवाइड बाय 3, देखो तो क्या रहा है, तो बोलोगे देखो भैया हो क्या रहा, ये काट दो, किससे 3 से 9 बार में जाएगा, ये कितना हो गया 4 7 28 हो गया, 28 और यहाँ पे कितना 6, तो बोलोगे भैया 28 और 6 कितना 34 होता है, 34 में से 9 घटा दो कितना आएगा 25, यहाँ 25 आ रहा, इधर देखने का रहा, 3 से कितने बार 13 बार में जाएगा, ये कितना हो गया 17 56 हो गया, 56 में से 6 घटा दो 50 बनेगा, 50 और 13 63 होता है, तो बोलोगे भैया कैसे इक्वल हो जाएगा, ये कभी इक्वल नहीं हो सकता, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता, इसको काट दो, ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं हो सकता, हमने दिखा दिया नहीं होगा, काटो छाटो आगे बढ़ो, काटो छाटो आगे बढ़ो, इस प्रकार से ऑप्शन 1 तो नहीं होगा। आगे चलते हैं 8 और 7, इसलिए बोला 8 और 7 को चेंज करो, चलो भाई 4 प्लस में 6 7 क्या लिख दिया 8 लिख दिया, माइनस में 27 डिवाइड बाय 3,
यहाँ पे 8 और 7 को बोला कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया, -4 प्लस में 39 डिवाइड बाय 3। क्या बोलोगे भैया? देखो ये कितना बनेगा, ये तो 13 बन गया 13, ये कितना बन गया 56, तो 56 में 4 घटा दो, ये 56 और ये 4, तो बोलोगे भाई 56 में 4 घटाऊंगा 52 बनेगा, और 52 में 13 जोड़ दो, कितना बनेगा यहाँ पे 65 बनेगा, कितना 65। इधर देखना, बोलोगे ये कितना बनेगा भाई 9 बनेगा, ये कितना बनेगा 8 से 48, 48 और 4 48 से 52 बन गया, और 52 में से 9 घटा 43 बनेगा, ये भी कभी इक्वल नहीं होगा, ये भी कभी इक्वल नहीं, नो कर दो, 43 और 65 कभी इक्वल नहीं, इसको घटा दो। लिख रहे हैं ना आप लोग को बात, मैं लिख रहा हूं तो थोड़ा ध्यान देना, छिप जाएगा मेरे लिखने से, तो उसकी मैं देख रहा हूं यहाँ पे। 6 सेकंड के बाद करते हैं, बोलो कि मैं 4 प्लस में 6 पे 8 लिख दिया, इंटू में 7 माइनस में 27 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 6 पे 8 लिख रहा हूं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी है, 8 की जगह 6 डाल दो, 4 प्लस में 39 डिवाइड बाय 3। अब देखते हैं, बोलो कि ये कितना हो गया 13 हो गया, ये 13 हो गया, ये कितना हो गया 42 हो गया, और 42 में से 4 जाएगा तो कितना मेरे पास 38 बन गया, 38 प्लस 13 कितना हो गया 51, यहाँ पे 51 आ गया। तो बोले यहाँ पे देखो ये कितना बन गया 9 बन गया भैया, 8 से 56 बन गया, 56 और 4 कितना, 56 और 4 कितना होता है 60 होता है, 60 में से 9 घटा दो 51 बन गया। बोले हाँ भैया ये दोनों इक्वल आ गए, ये दोनों इक्वल आ गए, तो यस बोलने में क्या दिक्कत है, 6 और 8 हमारे पास क्या राइट आंसर है, ये सब गलत हो गए, ये सब गलत हो। अच्छा प्रश्न है, ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, पूछा जाएगा, कोई दिक्कत है तो बताइए। सभी लोग समझ पा रहे हैं ना, सभी जितने भी लोग हमारे प्यारे दोस्त जुड़े हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17। नींद भी लग रही है, पढ़ाना भी है, ऐसे क्यों लग रहा है, चलो कोई ना, आगे देखते हैं। ये तो क्वेश्चन ऐसे दिख रहा है मेरे, क्वेश्चन ऐसे दिख रहा है, देखो 10 इंटू 7 कितना, 10 इंटू 7 कितना होता है 70 होता है, और 14 इंटू 5 कितना 70 होता है, माने बोलोगे ये भी 70 आ गया और ये भी 70 आ गया, माने ये तो गजब हो गया भैया। इधर देखना 15 इंटू 8 कितना, 15 इंटू 8 120 होता है, और 24 इंटू 5 कितना 120 होता है, माने बोलोगे देखो भैया इसको मैं अगर इसको फर्स्ट बोलता हूँ, इसको सेकंड बोलता हूँ, इसको थर्ड बोलता हूँ, इसको फोर्थ बोलता हूँ, पता है इसमें पैटर्न क्या है, बोलेगे फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट क्या है, कि फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट जो है वो सेकंड और फोर्थ के इक्वल है, क्या है सेकंड और फोर्थ के इक्वल है, बस इतनी सी बात है। यही हमारे पास क्या है, यही क्वेश्चन का पैटर्न है, यही क्वेश्चन का क्या पैटर्न है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हो। तो बोलोगे देखो भैया 10 इंटू 12 120 और 24 इंटू 5 120, तो बोलेंगे देखो भैया हमको इसको एक संभालने क्या, अरे बोलोगे 10 इंटू 8, क्या बोलोगे 10 इंटू 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 इंटू एक्स, क्या बोलोगे देखो भैया 8 से 2 बार में उड़ गया और 2 से 5 बार में उड़ गया, तो क्या बोलोगे यहाँ पे 5 रख लो, क्या x को 5 रख लो, अगर 5 रखो तो बोलोगे 16 25 80 10 80, तो बोलोगे यही तो पूछा गया था कि प्रत्यय स्थापित करें, तो क्या बोलोगे 5 से प्रत्यय स्थापित कर देंगे, बाकी सब गलत है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन करा भी रखा आपके क्लास में, आई होप सो बहुत बार मैंने करा रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 18 नंबर पे चलते, 18 नंबर देखो कितना आसान क्वेश्चन आपको मैंने बताया, जब इसको फोल्ड कर वैसे करके, जब इसको तुम फोल्ड कर तो क्या बनेगा, ये ट्रायंगल अपने पास उल्टा, ये ट्रायंगल ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे सर्कल रहेगा और ये यहाँ पे, ऐसे कहाँ पिक्चर है, बोलोगे भाई यहाँ पे तो ये सर्कल ही गायब हो गया, ये तो हटा ही दो, मैंने ऑप्शन में डी तो हटा ही दो, क्या बोलोगे ऑप्शन में डी तो हटा ही दो, तो गड़ी बेकार सा आंसर। एक बात बताइए, ये दोनों मेरे पास सर्कल है ना, यहाँ पे एक ही सर्कल है, वो भी सर्कल बीच में दे दिया, ऐसे सर्कल नहीं चाहिए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अरे भाई यहाँ पे सर्कल हॉरिजॉन्टल क्यों बना दिया, बेस्ट, ये भी खत्म। तो बोलेगा अरे भैया देखो अगर मैं इसको काटने में बार बार सिखाता हूँ, जब भी ऐसे क्वेश्चन काटा करो, इसमें डायगोनली काटा है ना, आप डायगोनली काटो, डायगोनली काट दो ऐसे, फिर डायगोनली काट दोगे तो क्या बोलोगे, डायगोनली काटने के बाद इसको और कैसे काट सकते हो, ऐसे डायगोनली काट दो ऐसे, तो क्या मिला आपके पास, इसी मिल रहा क्या आपको, ये पिक्चर यहाँ मिल रहा क्या, बोलोगे ये ज्यादा अच्छा होता है, बोलोगे इसका ब्रो कहाँ मिलेगा, इसका ब्रो सी में मिल गया, एग्जैक्ट पिक्चर मिल गया, तो आंसर हो गया ना, काम खत्म। ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका ऑप्शन में सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके प्रत्युष भैया और आपके क्या बोलते हैं प्रसून भैया दोनों कराते हैं आपको मेटल नॉन मेटल की, जहाँ पे मेटल की बात करें मेलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, सुनर साउंड निकालता है, मेटल का अंत में यूएम होता है, ऐसी कुछ बातें सिखाई जाती है, पतली चादरें बनाई जा सकती है। वैसे मेरे पास इसमें पूछा गया ऑड वन आउट, जबकि भिन्न है, भिन्न की तलाश करना है, तो बोलोगे भैया कॉपर की बात करें चाहे सिल्वर की बात करें चाहे आयरन की बात करें, ये कहीं ना कहीं मेरे पास क्या मेटल है, ये मेरे पास कहीं ना कहीं क्या मेटल है, बट ब्रास मेरे पास क्या ये एलॉय है, तो जो अलग है वही मेरे पास क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है, बिकॉज हमको भिन्न पहचानना है। तो वो लोग इस प्रकार से ब्रास क्या एलॉय है, और बाकी जो मेरे पास कॉपर है, सिल्वर है और आयरन, ये क्या मेरे पास मेटल है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन 20। आप लोग को मजा आ रहा है ना, आप लोग अच्छा करोगे पेपर में, मैं इसको उम्मीद से पढ़ा रहा हूँ, बाकी आप क्या समझ रहे हो आप जानो, बट मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक देखो, तो ये अगर मैं इसको काटूं क्या बोलोगे, 39 से काटो क्या बोलोगे, ये 39 इंटू में 2 है क्या भैया, और ये बस क्या 39 इंटू में 3 है क्या, बोलोगे हाँ,
मानिए क्या आ गया 39 से 39 कट गया, मैंने क्या बोलोगे रेशियो कितना आ गया 2 और 3, कितना आ गया 2 और 3 का रेशियो आ गया। यहाँ पे कितना बोलोगे, देखो अगर इसको मैं काटूंगा, अगर मैं इसको काटने जाता हूँ 2 और 3 माने किससे कटेगा, बोलोगे देखो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, ये 54 इंटू में 2 है, कितना 54 इंटू में 2 है, और ये कितना है 54 इंटू में 3 है, माने क्या बोलोगे 54 से 54 कट गया, माने यहाँ पे रेशियो कितना है 2 और 3, माने सिंपल सी बात है, यहाँ पे रेशियो सेम है, क्या बोलोगे इस क्वेश्चन में रेशियो सेम है, इस क्वेश्चन में रेशियो सेम है, और रेशियो है कितना 2:3 का, कितना है 2:3 का। एक बात बताओ भैया, अगर मैं बोलूँ कि 2 की वैल्यू कोई दिक्कत है क्या, माने अगर मैं ऐसे बोल दूं भैया कि 2 की वैल्यू कितना, 2 की वैल्यू 90 है, मैंने कितना गुना है 45 गुना है, तो क्या बोलोगे भैया यहाँ पे 3 का 45 गुना कितना हो जाएगा, 3 का 45 गुना है 3 5 15, 3 से 12 13 135 आ गया। इस प्रकार से 130 में हमारा क्वेश्चन राइट आंसर है, बाकी सब क्लियर है क्या। तो देखो अगर 2 का 45 गुना 90 है, 3 का 45 गुना 135 हो जाएगा, वही हमारे पास क्वेश्चन राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न है, आते रहता है पेपर में, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 21। देखो भाई बैट को कितने के 46, तो बोलोगे देखो भैया बी कितना होता 1 होता, ए कितना होता है मेरे पास, मेरे सॉरी वो बी मेरे पास कितना B2 होता, A1 होता, T20, तो क्या बोलोगे 2 1 3 और 3 और 20 कितना 23 होता है। 23 का डबल है क्या भैया, 23 का डबल है क्या 40, देखते हैं। लिंप को क्या बोलेगा LIMP, क्या बोलेगा लिंप को LIMP, लिंप को लिखेगा 100, देखते हैं। बोलेगा L 12 होता भैया, I 9 होता, N 13 होता और P 16, तो बोलोगे 16 और 13 29, 29 9 29 में कितना हो गया, बोलोगे 38, 38 और 12 कितना हो गया, बोलोगे 50 हो गया, कितना 50, ये 50 का डबल, माने कुछ भी नहीं है, क्या बोलोगे सम ऑफ लेटर्स, क्या बोलोगे भाई सम ऑफ लेटर्स जो भी आया उसको करके इंटू 2 कर दो, क्या कर दो इंटू 2 कर दो, वही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, वही हमारे पास क्या क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बोलोगे आओ भैया हमसे पूछा क्या, उसकी बात तो करो, हमसे पूछेगा ऑनर, क्या पूछेगा HONOUR, किसकी बात हुई है HONOUR, तो बोलोगे H 8 होता है भैया, वो 15 होता, N 14 होता, वो 15 होता, U 21 R 18, तो बोलोगे जोड़ेंगे क्या, जोड़ते हैं। बोलोगे देखो 18 5 कितना, 18 5 23 हो गया, 23 और 4 कितना 27 हो गया, 27 देखो आराम से करना, 18 5 23 और 27 10 37, 37 5 42 10 52, 52 53 और 20 73, 73 8 कितना हो गया 81 10 91, बोलो 91 आ गया, 91 का डबल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 एकम 2 दोनों 8 182, कितना 182 हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बाकी आप प्लस माइनस देख लेना, बिकॉज मेरा प्लस माइनस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और कर लेते हैं क्योंकि मेरे को विश्वास नहीं होता अपने क्वेश्चन पे। बोलोगे देखो भैया 18 और ये 39 हो गया, 39 5 44 10 54 हो गया, 54 4 58 10 68 हो गया, 68 और 8 कितना 76 हो गया, 76 और 5 81 10 91 हो गया, ठीक है भैया 182 हमारा क्या क्वेश्चन राइट आंसर, समझ गए, सम करके उनका डबल कर देना है, दैट्स इट। अब बताओ इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपके प्रत्युष सर आपके प्रसून भैया दोनों कराते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, आप भी कर लोगे, आप तेज हो इंसान, ऐसे थोड़ी हो। जैसे जो डेंटिस्ट होता है वो किसका, तो डेंटिस्ट होता है वो टीथ का डॉक्टर होता है, कैसा जो डेंटिस्ट होता है वो टीथ का डॉक्टर होता है, जो ऑर्थोपेडिक होता है वो हड्डी का माने बोन का डॉक्टर होता है। तो आसान क्वेश्चन है, आप देखते हो हमारे घर में दादी होती है, बुआ लोग होते हैं, उनकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा किसी के हो ना, बट हमारे भी हो सकते हैं, किसी के हो सकते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डी में दिक्कत हो जाएगा, तो ऑर्थोपेडिक्स के जाकर इलाज करवाते हैं। तो भैया लंग्स की बात तो नहीं करेंगे, ये तो पल्मोलॉजी की बात करेंगे लंग्स का। भैया ब्लड तो मेरे पास क्या, ये तो कुछ और हो जाएगा, एथ्रोसाइट उनकी अलग टर्मिनोलॉजी में चले जाएंगे मेरे पास, लेकिन यहाँ बोन के लिए सही होगा, बोन मैंने तो भैया अलग हो जाएगा, बोन मैंने तो अलग हो जाएगा, बोन मेरे पास क्या है सर, ये बायोलॉजी वाले टर्म है, आपको पता हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। फिर से वही बात, इस बार हमसे सिंपल पूछ लिया, बोला गया कि वर्ड्स इन ऑर्डर इंग्लिश अपीयर इन इंग्लिश डिक्शनरी, लड़ाई करेंगे। बोलोगे देखो भैया 4 3 4 4 मैंने 3 और 4 में लड़ाई, 3 और 4 में लड़ाई चलेगी, क्या बोलोगे यहाँ पे 3 है यहाँ पे 4 है, आओ देखते हैं। बोलोगे DEC और DEC में पास यहाँ पे E कितना 5 पे और यहाँ पे L कितना 12 पे, तो बोलोगे भैया पहले 3 नहीं आएगा क्योंकि 12 नहीं आता, पहले 5 आता है। इस प्रकार से क्या बोलोगे भैया मेरे पास क्या आएगा, पहले 3 नहीं आएगा तो बोलोगे 3 हटा दो भैया, 3 एक ही ऑप्शन हटा दिया। अब दूसरे क्वेश्चन में जहां गए क्या बोलोगे यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 2, यही से आंसर डिसाइड होगा, 3 का 5 का और 2 का लड़ाई चलेगा, 3 का 5 का और 2 का लड़ाई चलने वाला है। तो क्या बोलोगे भैया 3 ये रहा, 5 ये रहा, 2 ये रहा, तो बोलोगे देखो DEC यहाँ भी है, DEC यहाँ भी है और DEC, तो बोलोगे यहाँ पे I9 आ गया, यहाँ पे I9 आ गया, L 12, तो बोलोगे पहले से 3 तो हट ही गया, 3 तो पहले हट गया, 3 लड़ाई से बाहर, क्या बोलोगे 3 लड़ाई से बाहर चला गया। अब 5 और 2 में आया लड़ाई, तो बोलोगे देखो DC यहाँ पे डेसी है, यहाँ पे डेसी है, डेसी को यहाँ पे D आ गया, D 4 पे होता है और यहाँ पे M13, तो बोलोगे भैया इस प्रकार से 5 भी कट गया, 5 भी कटेगा, हम क्या बोलोगे मेरे पास ये 5 भी कट गया, तो मेरे पास क्या 2 ही आया। इस प्रकार से हमारा क्या D आंसर है। जितने भी लोग D आंसर दे रहे हैं सबका आंसर सही है, जितने भी लोग D आंसर दे रहे हैं सबका आंसर सही है, क्योंकि देखो भाई DEC है, डेसी यहाँ भी डेसी यहाँ पे D 4 M13, तो बोलोगे 4 मेरे पास पहले आएगा भैया, तो कहने का मतलब कितना क्या बोल दिया मैंने
2 मेरे पास पहले आएगा और मेरे पास बात करें 5 बाद में आएगा। इस प्रकार से हमारा डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुछ मैं इधर उधर बोला हूं तो कमेंट बॉक्स में बता देना, इन सेंस की 4 की जगह 5, 5 की जगह 4 ऐसा, अदरवाइज मैं सही हूं। आगे चलते क्वेश्चन 25 की बात करते हैं। क्वेश्चन 25 में क्या लिखा है मेरे पास, देखो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे जे है, यहाँ एन है, यहाँ बोला कि बस क्या एम है, क्यू है, डब्ल्यू है, भिन्न पहचानना है, सिलेक्ट द डिफरेंट जो है वो पहचानना है। यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी, यहाँ पे के है, यहाँ मेरे पास क्या है जे है, मेरे पास एन है और यहाँ मेरे पास आर है। देखते हैं क्या हो रहा है, आओ कहानी सुनते हैं। बोले देखो भैया F6 होता है, J10 होता है, N14 होता है, M13 है, Q17 है, W23 है, C3 है, G7 है, K11 है, J10 है, N14 है, R18। तो बोलोगे देखो भैया ये +4 हो रहा, ये +4 हो रहा। अच्छा बोलोगे देखो भैया ये भी +4 हो रहा, ये भी +4 हो रहा। ठीक है भैया 17 13 में 4 जोड़ दिया 17, 17 में 6 जोड़ दिया 23 हो गया, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ दिया। बोलोगे ये तो गजब हो गया, ये भैया और ये सेम है, माने सब पे क्या हो रहा +4 बट यहाँ पे भैया इसने चालाकी करी है, +4 +6 क्यों कर दिया, क्योंकि गलत था ना, तो जो गलत है भैया हमारे पास क्वेश्चन का राइट आंसर है, बाकी सब क्या बाकी सब गलत हो गया। कुछ समस्या किसी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था अपना क्वेश्चन 25। आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा सेशन। आगे चलते हैं, तो आज का ये 25 क्वेश्चन का सिलसिला यही पे समाप्त होता है। आप लोग जी जान से मेहनत करिए, 25 में आपके 25 क्वेश्चन में आपके 25 क्वेश्चन सही होंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है। बाकी आप उस उम्मीद पे खड़ा रहना, आप लोग अच्छा करोगे, ये मेरा मानना है। तो आपको सीरीज ये कैसे लग रहा है, जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि जैसा आपने पहली क्लास में हमको हमारे सेशन को प्यार दिया था, मैं उसी प्यार की उम्मीद आपसे हमेशा रखता हूँ और आप इस पे धोखा नहीं दोगे, ऐसा मैं हमेशा उम्मीद करके चलूंगा। तो आप सभी के लिए मैं बार बार बोलूंगा, अभी बहुत सारे फेस्ट आने वाले हैं, दिवाली आने वाला है, छठ आने वाला है, और ऐसे अभी न्यू ईयर का आएगा, नहीं बोलते हैप्पी न्यू ईयर मैसेज करोगे, मिस यू, माने आपकी जिंदगी में खूब खुशहाली है, आपकी 9 वर्ष की शुभकामनाएं करोगे। बट पढ़ाई करना है ना, जब भी 7 बजे ना कान में ईयरफोन लगा के अपना कहीं भी हो एक क्लास देख लेना, 2 के स्पीड में देख लेना, या मेरे साथ जुड़ जाना, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि इस बार सीरियल किसी से मिस हो। मेहनत मैं कर रहा हूँ तो मेहनत आप भी करिए। 1 घंटे की तो बात होती है, रीजनिंग 1 घंटा बना लेंगे ना, दिमाग भी फ्रेश हो जाता है और आपकी चीजें रिवाइज भी हो जाती है। चलते हैं, विदा लेते हैं, फिर अगले क्लास से मिलेंगे हम रीजनिंग के सेशन में 7 बजे शाम को डेली। फिर आप आइएगा, सभी का स्वागत रहेगा। एक कमेंट आपका रहेगा कि भैया आप मेरी कमेंट को क्यों नहीं देख रहे हो, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने बोला कि थोड़ा कुछ नया इंप्लीमेंट करके देखते हैं, जिससे कि आप लोगों को कुछ चीजें लगे, हाँ पर भैया ना आते आते पढ़ाने लग जाते हैं, वहां चलो वहां पे क्यों सर पढ़ाते हैं, क्या पता ये चीजें अच्छी हो आप सबके लिए। पढ़ाई ज्यादा बातें कम, और ना लाइक ना शेयर ना सब्सक्राइब की बातें। अच्छा लगा होगा तो खुद लाइक कर दोगे, खुद सब्सक्राइब कर दोगे और खुद सेशन को शेयर कर दोगे। आप लोग फिर मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अलविदा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।